एक गांव में राधा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। उसकी शादी एक बेरहम और क्रोधी आदमी भीम से हुई थी। भीम हर बात पर राधा को ताने मारता और मारता भी था, लेकिन राधा चुपचाप सब सहती रही। गांव वालों को अक्सर लगता, इतनी सुंदर और समझदार औरत ऐसे आदमी के साथ क्यों रह रही है, लेकिन राधा कभी कुछ नहीं कहती। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे, लेकिन वही बेरहम पति भीम जब बीमार पड़ा तो सबने उसे छोड़ दिया। केवल राधा ही थी जो दिन रात उसकी सेवा करती रही। उसने भीम को काढ़ा पिलाया, साफ सफाई की और पूरे मन से उसकी देखभाल की। कई दिन बाद जब भीम ठीक हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार राधा के पैरों पर सिर रखकर कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। राधा मुस्कुराई और बोली, मैं सुंदर हूँ, पर मेरी असली सुंदरता तभी है जब आप मेरे साथ खुश हैं। भीम की आंखें भर आईं। उसने पहली बार राधा की आंखों में सच्चे प्रेम और अपने अपराध के लिए पश्चाताप देखा। उस दिन के बाद भीम पूरी तरह बदल गया। अब वह हर बात में राधा की राय लेता, उसकी इज्जत करता और हर किसी के सामने कहता, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सौगात राधा है। गांव वाले हैरान थे। भीम के इस बदलाव को देखकर उन्होंने राधा से पूछा, तुमने ये चमत्कार कैसे कर दिखाया? राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रेम सब्र चाहता है और सब्र से बड़ा कोई हथियार नहीं। मैंने उसे नहीं बदला, उसे बस खुद को देखने का मौका दिया। धीरे धीरे भीम और राधा की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते, अगर सच्चा प्रेम और धैर्य हो तो पत्थर भी पिघल सकता है। राधा की सुंदरता अब सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी उस औरत की जो दर्द में भी मुस्कुराती है और जिसे अपने प्रेम से दुनिया बदलने का हुनर आता। कुछ महीनों बाद राधा और भीम की जिंदगी में एक और बदलाव आया। गांव में एक गोपाल नाम का अनाथ बच्चा मिला। उसका पूरा परिवार महामारी में चल बसा था और वह अकेला रह गया। गांव वाले सोच रहे थे कि उसे किसी अनाथालय भेज दिया जाए, लेकिन राधा ने कहा, अगर भगवान ने इसे हमारे रास्ते में भेजा है तो यह भी हमारी जिम्मेदारी है। भीम ने पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर राधा की ओर देखा और बोला, जिसने मुझे इंसान बना दिया उसका फैसला मैं कैसे टाल सकता हूँ। राधा और भीम ने गोपाल को गोद ले लिया। वे दोनों अब एक नया जीवन जीने लगे, एक ऐसा परिवार जिसमें न सज्जा थी न ताने, सिर्फ अपनापन, प्रेम और समझदारी थी। गोपाल धीरे धीरे बड़ा हुआ और अपने माता पिता की कहानी सुनकर कहता, माँ, राधा ने सिर्फ पापा को नहीं बदला बल्कि मेरी किस्मत भी बदल दी। अब गांव वाले जब राधा को देखते तो कहते, वो सिर्फ सुंदर नहीं है, वो रोशनी है, ऐसी रोशनी जो अंधेरों को भी रोशन कर दे। दोपहर का समय था। गांव में एक अनजान आदमी थका हारा आया और हाथ में एक पुराना फोटो लिए वह सीधे चौपाल पर गया और गांव वालों से बोला, मैं गोपाल का मामा हूँ। एक महामारी में मेरा पूरा परिवार चल बसा था, लेकिन मैं जिंदा बच गया। अब मैं अपने भांजे को ढूंढ रहा हूँ। गांव वाले चौंक गए। उसने तुरंत राधा को यह सब खबर दी कि गोपाल का मामा आया था। तभी से राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। भीम ने धीरे से पूछा, क्या सच में यही गोपाल का मामा है? राधा ने सिर झुकाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, शायद चेहरा वैसा ही है जैसा गोपाल की माँ ने कभी तस्वीर में दिखाया था। राधा ने उस आदमी से मिलने से इनकार कर दिया और गोपाल को घर के पिछवाड़े के कमरे में छुपा दिया। तू अब हमारा है, राधा ने गोपाल से कहा। कभी किसी को ये मत बताना कि तेरा कोई मामा आया था। लेकिन गोपाल की मासूम आंखों में सवाल थे, अगर वो मेरा मामा है तो आप मुझसे क्यों छुपा रही हो माँ? राधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कभी खून का रिश्ता उतना सच्चा नहीं होता जितना दिल का होता है। बाहर गांव वाले उस आदमी से सवाल कर रहे थे, लेकिन वह हर जवाब में बस यही दोहराता, मुझे मेरा भांजा चाहिए, बस एक बार देख लूं फिर मैं चला जाऊंगा। अगली सुबह वो आदमी गायब हो गया, लेकिन जाते जाते वो राधा के घर की दीवार पर एक लाल निशान बना गया, जैसे कोई संदेश या चेतावनी। राधा की आंखें उस निशान पर टिकी थीं और भीतर कहीं एक अजीब सा डर लग रहा था। राधा उस लाल निशान को रोज देखती, लेकिन उसे मिटाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। गोपाल से उसने कहा कि दीवार पर गिरा कोई रंग है। मामूली बात पर राधा के भीतर एक बेचैनी सी डर लगा रहता। फिर एक रात जब सब सो रहे थे, गोपाल की नींद रात में खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। वह चुपचाप दरवाजे तक गया तो देखा बाहर आंगन में वही पगड़ी वाला आदमी खड़ा है, अंधेरे में जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। गोपाल डर गया और दौड़ता हुआ राधा के पास पहुंचा। माँ, वो फिर आया है, वही आदमी। राधा ने बिना कुछ बोले भीम को उठाया और धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी में एक जोड़ी पैरों के निशान थे जो खेतों की तरफ जा रहे थे। भीम बोला, यह आदमी कुछ छुपा रहा है, मामा बनने का दावा करके गांव में आता है, दीवार पर निशान छोड़ता है और अब रात में वापस आता है। मुझे शक है ये मामला कुछ और है। अगले दिन भीम गांव के पुरानी जमीन के कागजात देखने गया।
और वहाँ से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। गोपाल का परिवार जिस जमीन पर रहता था वो अब एक कीमती जगह बन चुकी थी और अगर गोपाल को वापस ले जाया जाए तो वो जमीन उस मामा के हाथ लग सकती है। राधा ने ये सब जानकर ठान लिया, अब मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं उसकी रक्षक भी हूँ। उसने गांव के सरपंच से मिलकर कानूनी रूप से गोपाल को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन खतरा टला नहीं था। एक रात राधा के कमरे में एक चिट्ठी आई, अगर गोपाल मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा। अगली रात राधा ने तय किया कि उस बहरूपिये को सबक सिखाना ही होगा। अब डरकर नहीं, समझदारी से लड़ना होगा। भीम ने गांव के 2 भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और खेतों के पास निगरानी शुरू कर दी। इसी बीच गोपाल बेचैन था। एक मासूम के दिल में सवालों का सैलाब था। वह छत पर जाकर बैठा, आसमान की ओर देखता और सोचता, अगर वो मेरा असली मामा है तो क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए। पर तभी खेत की झाड़ियों से आवाज आई। वही आदमी फिर आया था। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ 2 और लोग थे और उनके पास कुछ कागजात और एक बैग था। भीम ने दूर से देखा और तुरंत बाकी लोगों के साथ उन्हें घेर लिया। भीम गर्जा, अब सच उगल, वरना ये गांव वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं। वह आदमी डर के मारे बोला, मैं उसका मामा नहीं हूँ, मेरा असली नाम रघु है। गोपाल के असली मामा मेरे दोस्त थे, महामारी में उनका भी निधन हो गया। मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि अगर मैं गोपाल को ढूंढ लूं तो जमीन मेरे नाम हो जाएगी। इसलिए मैंने झूठ बोला, पर मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, सिर्फ जमीन चाहिए थी। भीम ने उसकी बातों की रिकॉर्डिंग की और पुलिस को सौंप दिया। रघु और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह गांव में हलचल थी, पर राधा शांत थी, जैसे कोई तूफान चुपचाप गुजर गया हो। गोपाल अब उसके गले लगकर बोला, माँ अब मुझे कोई शक नहीं, आप ही मेरी किस्मत हो। गांव वालों की नजर में राधा अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। अब जब कोई नया मेहमान गांव आता और पूछता कौन है राधा, तो गांव वाले मुस्कुराकर कहते, वो सिर्फ सुंदर नहीं, वो रोशनी है, और अब उसकी रोशनी में एक बेटा भी चमकता है। कुछ ही दिन बाद गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास एक अजनबी दिखाई पड़ा। उसका नाम था वीरप्रीत, एक यात्रियों की टोली का नेता जो सुनसान रास्तों से होकर एक गुमनाम खजाने की तलाशी में निकला था। हाथ में उसने एक नक्शे को कसकर थाम रखा था। गांव के बुजुर्गों ने पहले तो उसे डर से टाला, लेकिन जब राधा ने उसकी ओर बढ़कर मुस्कुराकर कहा, इस गांव में तुम्हें डरने की जरूरत नहीं वीरप्रीत भाई, अगर सफर भरा मुश्किलों से है तो हम साथ चलेंगे। वीरप्रीत ने आश्चर्य से देखा, फिर झिनकते हुए अपने नक्शे का सच बताया। कहते हैं कि गांव के समीप ही वह पौराणिक तालाब है जिसमें हर 100 साल में एक बार सोने का फूल खिला करता है। फूल केवल उस नेक दिल पर खिलता है जो निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता हो। राधा खुश होकर कहा, हमारे गांव में निस्वार्थ भाव तो हमारी पहचान है। कल सुबह चलिए, सब जुटेंगे, मिलकर खोजते हैं उस फूल को। अगली सुबह गांव के बच्चे और बूढ़े नौजवान सब इकट्ठा हुए। भीम ने भाले के साथ रास्ता साफ किया। गोपाल ने चंचलता से पीछे पीछे भागता और राधा वीरप्रीत नक्शे की ओर देखते चले। अरहर के खेतों के पार, नीम के पेड़ों के नीचे, और अंत में एक ज्योतिर्मय तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी नीला और शांत, पर उस पर उड़ती धूप की किरणें जैसे कोई जादू बिखेर रही हों। बीच में एक छोटी चट्टान उभर आई थी जिस पर अंकित था, अच्छाई की मूरत, जो धर्म साथ लाए उस पर खिलेंगे सोने के फूल अनमोल। राधा ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं सिर्फ अपनी ढाल को उतारकर इस चट्टान के समीप रखती हूँ। निश्चल मन से उसी क्षण चट्टान के पीछे हवादार लहरों के बीच से एक कोमल तना झांक उठा और उसकी कलियों में धीरे धीरे सुनहरी चमक फैलने लगी। सबने मिलकर देखा, यह वही पौराणिक फूल था। फूल की पंखुड़ियां खुली और तालाब की झील पर सुनहरी रोशनी छा गई। वीरप्रीत की आंखें भर आईं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह फूल इतनी सादगी और इंसाफ की ताकत से खिल उठेगा। राधा ने मुस्कुराकर गोपाल को गोद में उठाया। देखो बेटा, असली सोना वो नहीं जो चमकता है, बल्कि वो है जो दिलों में खिलता है।